मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें एवं बेल आइकॉन दबाएं। बालाजी बाजीराव पेशवा ने 1752 ईस्वी में जो संधि मुगल बादशाह से की थी, उसके द्वारा एक ओर तो मराठों ने संपूर्ण भारत से चौथ लेने का अधिकार प्राप्त किया और दूसरी ओर मुगल बादशाह को अवसर पर सहायता देने का आश्वासन दिया। अब पेशवा का उत्तर भारत की राजनीति एवं मुगल बादशाह की राजधानी दिल्ली में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया था। इस समय मुगल बादशाह की दुर्बलता के कारण मुगल दरबार में भारतीय मुसलमान एवं तुरानी मुसलमानों के परस्पर विरोधी दल बने हुए थे और जो शक्ति के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते थे। उनकी राजनीति में मराठों को हस्तक्षेप करना पड़ा। मराठे भारतीय मुसलमान दल के समर्थक बने और वे एक प्रकार से मुगल बादशाहों को बनाने व बिगाड़ने वाले बन गए। परंतु विदेशी मुसलमानों का दल उनसे असंतुष्ट हो गया और उस दल ने विदेश से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यह सुविधा उन्हें सहज ही प्राप्त हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली पंजाब, मुल्तान और कश्मीर को अपने राज्य की सीमाओं में मानता था। इस कारण भारत पर आक्रमण करने तथा दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए तत्पर था। 1752 ईस्वी में मुगल बादशाह अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण करने पर पंजाब एवं मुल्तान उसे सौंप दिए और अहमद शाह अब्दाली पंजाब एवं मुसलमानों के सूबे को मोइन उल मुल्क को यहाँ का सूबेदार बनाकर काबुल वापस चला गया। 1753 ईस्वी में सूबेदार मोइन उल मुल्क की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा मुल्तानी बेगम शासन की देखभाल न कर सकी। इसी समय दिल्ली की राजनीति में परिवर्तन हुआ। पूना से रघुनाथ राव पेशवा के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में मुगल बादशाह के वजीर गाजिउद्दीन से 82 लाख रुपए लेकर मुगल बादशाह अहमद शाह को सिंहासन से उतारकर नया मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय को बनाया। मराठों का प्रभुत्व दिल्ली तथा दोआब में स्थापित हो गया, परंतु इससे विदेशी मुसलमानों का एक वर्ग बहुत असंतुष्ट हो गया, जिसमें एक प्रमुख सरदार रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला भी था। 1756 ईस्वी में मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने के वजीर गाजिउद्दीन इमाद उल मुल्क ने पंजाब एवं मुल्तान को मुल्तानी बेगम से छीन लिया और अदीना बेगम को अपना सूबेदार बनाकर यह प्रदेश उसे सौंप दिया। मराठों का दिल्ली पर प्रभुत्व का समाचार सुनकर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली बहुत असंतुष्ट हुआ। मराठों के विरुद्ध रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला और मुल्तानी बेगम ने उससे सहायता मांगी, जिसके फलस्वरूप अहमद शाह अब्दाली ने सन 1756 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया और जीतकर अपने पुत्र तैमूर खां को पंजाब का सूबेदार बना दिया। इसके पश्चात वह दिल्ली पहुंचा और उसने दिल्ली और उसके सीमावर्ती इलाकों को लूटकर और रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को मुगल बादशाह का मीर बख्शी बनाकर वापस काबुल लौट गया। जब बालाजी बाजीराव पेशवा को दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की सूचना मिली, तो उसने पूना से रघुनाथ राव पेशवा को एक बड़ी मराठा सेना के साथ दिल्ली की ओर भेजा, परंतु उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही अहमद शाह अब्दाली काबुल वापस जा चुका था। रघुनाथ राव ने दिल्ली पहुंचते ही मुगल बादशाह के मीर बख्शी रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला के स्थान पर अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी बनाया। यद्यपि मराठा सरदार मल्हारराव होलकर के हस्तक्षेप के कारण नजीब-उद-दौला को क्षमा कर दिया गया। इसके बाद रघुनाथ राव पेशवा ने पंजाब के सूबेदार तैमूर खां को परास्त कर सूबेदार अदीना बेगम को पंजाब दे दिया। तत्पश्चात होलकर और शहाबाजी सिंधिया को उत्तर भारत में छोड़कर रघुनाथ राव मई 1758 ईस्वी में पूना वापस चला गया। अब बालाजी बाजीराव पेशवा ने रघुनाथ राव को पूना वापस बुलाकर दत्ताजी सिंधिया को उत्तर भारत भेज दिया। दत्ताजी सिंधिया ने शहाबाजी सिंधिया को पंजाब का सूबेदार बनाया और दोआब क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला से बातचीत की, परंतु दत्ताजी सिंधिया प्रारंभ से ही नजीब-उद-दौला के प्रति शंकालु था और उधर नजीब-उद-दौला भी मराठों से घृणा करता था।
उसने भारत पर आक्रमण करने के लिए पहले ही काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली को बुलावा दे रखा था। इस कारण नजीब-उद-दौला से कोई समझौता होने के बजाय युद्ध आरंभ हो गया और दत्ताजी सिंधिया ने शकरताल में नजीब-उद-दौला को घेर लिया। इसी अवसर पर काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण पंजाब के सूबेदार शाहबाजी सिंधिया को पंजाब छोड़कर भागना पड़ा। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के भय से डरे हुए मुग़ल बादशाह के वजीर इमाद उल मुल्क ने मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय का वध कर डाला और स्वयं भरतपुर के जाट राजा सूरजमल की शरण में चला गया। अहमद शाह अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ता गया है। ऐसे में दत्ताजी सिंधिया, जो कि शकरताल में रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला को घेरे हुए था, उसने घेरा उठा लिया और वह भी 1759 ईस्वी में दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। दिल्ली से 10 मील दूर लैनी के निकट जनवरी 1760 ईस्वी में दत्ताजी सिंधिया का अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला हो गया, जिसमें दत्ताजी सिंधिया मारे गए और मराठों की पराजय हो गई। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। रोहिला सरदार नजीब-उद-दौला अब अहमद शाह अब्दाली से मिल गया। उसने अहमद शाह अब्दाली से कुछ समय तक भारत में रुकने की प्रार्थना की, जिससे कि मराठों की शक्ति को समाप्त किया जा सके। मुग़ल बादशाह आलमगीर की हत्या के बाद दिल्ली में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वितीय गद्दी पर बैठा और वह केवल 1 वर्ष तक 1758 से 1759 तक मुग़ल बादशाह रहा। इसके पश्चात शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह बना, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक मुग़ल बादशाह रहा। सिंधिया एवं होलकर ने राजस्थान के राजाओं के साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें असंतुष्ट कर दिया था। अब इन्होंने भरतपुर के जाट राजा सूरजमल के साथ संपर्क प्रारंभ कर दिया। इस संघर्ष के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, आगरा, जो 1752 ईस्वी की संधि के अनुसार मराठों को प्राप्त हो चुका था। भरतपुर का जाट राजा सूरजमल भी उस पर अधिकार करना चाहता था। दूसरा, मुग़ल बादशाह तथा वजीर जाट राजा सूरजमल से वजीर सफदरजंग को शरण एवं समर्थन देने से नाराज था। अतः मराठा सरदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव ने जाट राजा सूरजमल के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। जाट राजा सूरजमल ने मराठों से संधि करने के लिए 40 लाख रुपए देने का प्रस्ताव किया, जिसे मल्हारराव होलकर ने अस्वीकार कर दिया और कुंभेर का घेरा डाल दिया, जो 20 जनवरी 1754 ईस्वी से 18 मई 1754 ईस्वी तक चला। इस घेरे के दौरान खांडेराव की 17 मार्च 1754 ईस्वी को मृत्यु हो गई, जिससे उसके पिता मल्हारराव होलकर को अत्यंत दुख हुआ एवं क्रोध हुआ। जाट राजा सूरजमल को जब होलकर के क्रोध का पता चला तो उसने मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया से सहायता मांगी, जो उसे मिल गई। जयप्पा सिंधिया ने होलकर की भावनाओं की परवाह एवं मराठा हितों की चिंता किए बिना ही पूना के रघुनाथराव पेशवा पर जाट राजा सूरजमल से समझौता करने का दबाव डाला। फलस्वरूप रघुनाथराव पेशवा ने जाट राजा सूरजमल से समझौता किया एवं इसके बदले में रघुनाथराव को जाट राजा सूरजमल ने 30 लाख रुपए दिए। इन घटनाओं ने एक बार फिर मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया एवं मल्हारराव होलकर के बीच के मतभेद को उजागर कर दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें एवं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।